तो प्राइस एक्शन, जो भाव है हमारा, जो भाव है वो वर्क कैसे करता है? भाव को, प्राइस को मूव करवाने वाले होते हैं बायर एंड सेलर। अब ये जो बायर एंड सेलर हैं, इनकी थिंकिंग को समझने के लिए, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको समझने के लिए कैंडल से देखिए क्या सोच रहे हैं। जो इनकी सोच है ना, क्या वो कैंडल स्टिक पैटर्न से पता लग सकती है? शायद नो, बट ये क्या कर रहे हैं, या पास्ट में ये बायर सेलर्स ने क्या किया है, पास्ट में उनकी साइकोलॉजी, उनके बिहेवियर्स हमें पता लग सकता है। और अगर हमें किसी चीज का बिहेवियर पता है या उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है ये पता, जैसे कि सेम अगर मैं बात करूं धोनी साहब की, हमें उनका पुराना मैच पता है, वो कितना रन मार सकते हैं, कैसी पिच पे वो कैसा खेलते हैं, ये सब चीजों का हम अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, हमें पता है धोनी के बारे में या सचिन के बारे में या कोई भी प्लेयर के बारे में हमें पता है। क्यों पता है कि वो कैसा खेल सकता है? क्योंकि हमने उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखा है। बट अगर कोई न्यू प्लेयर आ जाए, तौकीर अहमद जी आ जाए और बोले कि मैं इंडियन क्रिकेट में बैटिंग करूंगा, आप बता सकते हो कि ये क्या करने वाले हैं? आप नहीं बता पाओगे तौकीर भाई पिच पर क्या करेंगे, लेकिन पिच पर क्या करेंगे तौकीर भाई आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि आप पहले इनके पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करो और उसके बाद बताओ ये क्या करेंगे, तो आप बता लोगे। एग्जैक्टली सेम जो भाव है ना भाई, उसका भी सेम यही काम है। जो प्राइस है, प्राइस का जो मोमेंटम है, प्राइस का जो एक्शन है, अगर हम उसके पिछले परफॉर्मेंस को देख लें तो हमें पता लग जाएगा आगे क्या हो सकता है। एग्जैक्टली जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, प्राइस जब मूव करता है तो फॉर्मेशन होती है। कैंडल्स क्या है? ये जो कैंडल्स है, प्राइस जैसे मूव करता है उस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब ये मान लीजिए इस तरह से हुआ प्राइस सारा दिन का, ये 9:15 का टाइम फ्रेम है और ये है 3:30 का टाइम फ्रेम। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट बन के आया है। अगर इस कैंडल को मैं 1 डे पर कर दूं तो यहां पे प्राइस कैसा दिखेगा? यहां पे ओपन हुआ, उसी के आसपास क्लोज हो गया है, तो यहां पे काइंड ऑफ इस तरह का डोजी पैटर्न, काइंड ऑफ इस तरह का चार्ट, इस तरह का कैंडल बनता हुआ दिखेगा। कैंडल्स क्या है सभी को पता है, ये कैंडल्स हैं रेड और ग्रीन, ये चेंज भी हो जाते हैं कलर। पहले हम डिस्कस करेंगे कैंडल्स, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन डायरी ले लीजिएगा, ट्रेड्स समझेंगे, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अब ये क्या है हमारे सामने? कैंडल है। कैंडल का डेफिनेशन, जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो बुलिश है, ठीक है, और जो रेड कलर का कैंडल है वो बेरिश कैंडल है। बुलिश मतलब तेजी और बेरिश मतलब मंदा। अब बुलिश कैंडल का कलर मैंने क्या बताया, कलर कोई चेंज भी कर सकता है। अगर मैं आपको ऐसा चार्ट दिखाऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये चार्ट है, ये सेटिंग में मैं जाऊंगा और यहां पे कैंडल का कलर देखिए, जो ग्रीन दिख रहा है आपको, इसको भी मैं अगर रेड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहां पे तो सारी रेड कैंडल है, तो बुलिश बेरिश मतलब यहां पे सारे बेरिश कैंडल है, कोई बुलिश कैंडल नहीं है, नहीं। तो इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी ओपन और इसकी क्लोज देखनी होती है। अब यहां पे मान लीजिए कोई भी कैंडल, इस कैंडल को या इस कैंडल को या मैं इस कैंडल को देखता हूं, इस कैंडल को अभी यहां पे अगर देखोगे आप तो ये रेड कलर का है, ये कैंडल रेड कलर का है। हमें नहीं पता है ये ग्रीन है कि रेड है, कैसे हम पता लगाएंगे? मैं इस पे कर्सर लेकर गया, ऊपर देखिए यहां पे डाटा दिखेगा, ओपन हाई लो क्लोज, इसको कहते हैं OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन देखिए 73,649 पे हुआ है और क्लोज देखिए 73,789 पे हुआ है। मतलब जहां ओपनिंग हुआ है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, दैट मीन दिस इज द ग्रीन कैंडल। चलिए अब एक बार सेटिंग में जाके चेंज करके देखते हैं क्या सच में ग्रीन था या ऐसे ही। हाँ देखिए ग्रीन कैंडल है, यस और नो, ये ग्रीन ही था। तो कलर से हमें अंदाजा नहीं लगता, कलर से हमें नहीं पता लगता, हमें प्राइस के बिहेवियर से पता लगता है। प्राइस जहां पे खुला, अगर उसके अबव क्लोज करेगा तो बुलिश हुआ, बिलो क्लोज करेगा तो बेरिश हुआ, रेड हुआ। ठीक है,
ओके, सो यहाँ पे अब जो इसके प्रॉपर्टीज है कैंडल की, अगर एक कैंडल की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक कैंडल ये दिख रहा है इस तरह से, जिसका बीच में ये जो बॉडी है इसको हम कहते हैं रियल बॉडी, इस चीज को हम कहते हैं रियल बॉडी। ये या तो आप शैडो कर सकते हो, अपर शैडो, लोअर शैडो, अपर विक, लोअर विक, विक भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं, ठीक है, विक भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं। अगर हम नीचे और आए तो यहां पे आप कलर्स के बारे में देख सकते हो। कलर्स बेसिकली रेड और ग्रीन, जो भी मैंने समझा दिया है। ग्रीन का मतलब क्या है, कैंडल आर बुलिश, क्लोजिंग हायर देन ओपनिंग, और रेड का मतलब है क्लोजिंग लोअर देन ओपनिंग, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे बॉडी साइज के बारे में, अगर हम डिस्कस करें, लार्ज बॉडी, जिस कैंडल की बॉडी लार्ज रहेगी, केडी भाई वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, हाँ, जिस कैंडल की बॉडी लार्ज रहेगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे प्रेजेंट कर रहा है भैया कि बड़ी बॉडी का कैंडल जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा हावी हो रहे हैं। यहाँ पे बुलिश जो बोल्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा हावी हो रहे हैं, उन्होंने प्राइस को ढकेल के ऊपर तक वो ले गए हैं। जो स्मॉल बॉडी कैंडल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहां पे जो है बुल्स उतना ज्यादा पावरफुल हो नहीं पाए हैं और कैंडल को बहुत ज्यादा ऊपर तक गया नहीं है, मतलब बुल्स उतने पावरफुल नहीं हो पाए बेयर्स के सामने, समझ रहे हो? ओके, चले, ग्रेट भाई। क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना विकास भाई, क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेंज के बारे। अच्छा, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो हमने अभी लार्ज बॉडी बताया है ना, अब देखिए 5 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम है। यहां पे ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, यहां पे ओपन हुआ, ओपन होते ही बायर्स ने ट्राई किया और मार्केट ऐसे 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 ऊपर गया और यहां पे क्लोज हो गया। आप सोचिए यहां पे इतना बड़ा कैंडल बना है, मतलब जो सेलर्स हैं यहां पे जो सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट को सेलिंग कर रहे हैं, यहां पे ओपनिंग हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, मतलब यहां पे जो बेयर्स हैं, बेयर्स में उतना पावर नहीं था कि वो बुल्स को रोक पाए और मार्केट ऊपर ले गया। बट ये जो स्मॉल बॉडी का कैंडल है ना, ये भी 5 मिनट का है, मतलब समझो 5 मिनट के ड्यूरेशन में ये ऊपर चला गया और 5 मिनट का ही कैंडल है, ये छोटा सा बना, यहां ओपन होकर यहीं क्लोज हो गया। मतलब जो सेलर थे उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिए, बेचते जा रहे थे, बेचते जा रहे थे, बेचते जा रहे थे। तो यहां पे बहुत बड़ी चीज प्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज प्रेजेंट कर रहा है। यहां पे प्रेजेंट कर रहा है कि सेलर और बायर में दम कितना है। सेम वैसे ही रेंज के बारे में, एक लार्ज बॉडी जो है इंक्रीज कमिटमेंट करता है और एक स्मॉल बॉडी रिड्यूस कमिटमेंट्स करता है। और यहां पे अगर हम बात करें रेंज के बारे में, वाइड रेंज, हम कहते हैं ना सुबह फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ा बन गया है, बहुत ज्यादा बड़ा है या फिर बहुत बड़े पॉइंट का बन गया है। तो वाइडर रेंज का कैंडल जो होता है वो बेसिकली एक वोलेटिलिटी दर्शाता है कि बाजार में वोलेटिलिटी रह सकता है, बाजार वोलेटाइल रह सकता है। वहीं एक नैरो रेंज का कैंडल मार्केट में वोलेटिलिटी को रिड्यूस करता है, जिस तरफ जाएगा उस तरफ एक बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है ना। मार्केट में वोलेटिलिटी, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा अगर बड़ा रेंज का कैंडल बना है, और अगर लोअर रेंज का कैंडल बना है, छोटा रेंज का, नैरो रेंज का, तो ब्रेकआउट कर देगा। तो यहाँ पे शैडो अगर हम देखेंगे, शैडो कहाँ पे बेसिकली है, अगर अप साइड में शैडो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि विक हमें अगर अप साइड में देखने को मिल रहा है, वो दर्शाता है कि मार्केट में सेलर्स हावी हो रहे हैं। मार्केट ऊपर तो गया है, मार्केट ट्रैवल तो किया है, बट वहां से सेलर्स हावी हुए, मार्केट में बिकवाली की गई और मार्केट जो है प्राइस जो है वो निचले स्तरों पे आ गया, नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया और वो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। हाँ, और रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, प्लस ऊपर से विक हमें दिखने लग गया। लोअर शैडो में बाइंग हुई है, ये भी रेड कलर का कैंडल है, ये भी रेड कलर का कैंडल, लेकिन यहां पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद कुछ परसेंट तक सेलर ने बाइंग लेके आए और यहां पे बाइंग हुई है, यहां पे सेलिंग हुई लास्ट वाले टाइम, यहां पे बाइंग हुई क्लोजिंग के दौरान। हाँ, अभी ये हमने डिस्कस किया कुछ कैंडल्स के बारे में कि कैंडल्स एक्चुअल में होते क्या है। अब कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर चीजों को समझेंगे। सबसे पहले डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक क्या है, इसका चलने का तरीका समझिए, यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी समझिए। एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना, वो दर्शाता है ठग ऑफ वॉर। क्या दर्शाता है?
थग ऑफ वॉर मतलब मार्केट यहां पे कहीं ट्रैवल कर रहा था, यहां पे कहीं ट्रैवल कर रहा था, मार्केट ओपन यहां पे हुआ है, ऊपर की तरफ गया, सेलर्स बहुत ज्यादा तेज थे और उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ कर दिया, करते गए यहां पे बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने ऊपर की तरफ किया और जहां ओपनिंग हुआ था वहीं पे कैंडल क्लोज हो गया। यहां पे सेलर एंड बायर दोनों बराबर मात्रा में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि प्लेसमेंट, क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होगा तो वैसे नहीं बनने वाले हैं, उनकी प्लेसमेंट मैटर करती है, कहां पे वो बन रहा है, उसके स्टॉप लॉसेस, उसको कैसे ट्रेल करना, ये सारा कुछ हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। ये अभी जस्ट हम पीपीटी पे समझ रहे हैं, आगे हम इसको चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे बुलिश और बेरिश कैंडल का रिवर्सल पैटर्न बेसिकली होता है। जैसे कि मार्केट अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मार्केट अगर अप साइड में है, टॉप पे जा रहा है, अपर साइड दिखाता चला जा रहा है, मार्केट एक गैप अप के साथ ओपनिंग भी करता है और वहां पे एक डोजी क्रिएशन हो जाता है, मतलब ऊपर से भी सेलर हावी है, नीचे से बायर भी हावी है और मार्केट जो है एक साइडवेज रेंज में हो जाता है। सनी भैया सीखने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो हैरान हूं। लाइक्स कितने हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह पे हो गई, ये हमारा डोजी कहलाता है, जैसे यहां पे दिखा है द ओपन इज इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल टू द क्लोज कैंडल, है ना। अब देखिए जरूरी नहीं है ये ऐसा लाइन ही बने तभी डोजी है, इसकी साइकोलॉजी की समझिए, इसके वर्क को समझिए, है ना। नाम में कुछ नहीं रखा है, इसके प्रेशर को समझिए, किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, नाम में कुछ नहीं रखा है इसके। तो यहां पे ये डोजी है, अब ये ऐसा बनेगा तब भी मैं इसको डोजी ही बोलूंगा, या ये थोड़ा ऐसा बन गया तब भी मैं इसको डोजी ही बोलूंगा, या ऊपर ज्यादा विक है, नीचे यहां ऐसा बन गया तब भी मैं इसको डोजी ही बोलूंगा, है ये डोजी ही, ठीक है। तो यहां पे जो डोजी है इसकी साइकोलॉजी यही है कि मार्केट में सेलर, बायर एंड सेलर के बीच में फाइट चल रही थी और जब मार्केट ऊपर की तरफ गया और जब मार्केट नीचे की तरफ गया, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ मार्केट चल जाए, ऑलमोस्ट बायर एंड सेलर में इक्वल पावर है और मार्केट एक तरफा चला जाता है। और यहाँ पे डोजीज जो है वो 3 टाइप के हैं, ग्रेव स्टोन डोजी जिसे हम कवर का पत्थर भी कहते हैं। अब अगर ग्रेव स्टोन डोजी जो है वो मान लीजिए मार्केट सीधा ऊपर प्राइस एक्शन बना के अप साइड में जा रहा था और टॉप पे ग्रेव स्टोन डोजी बन गया, मतलब टॉप पे एकदम से सेलर्स हावी हो गए हैं और प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल दिया है, जहां पे कैंडल ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज होगा। ये जो ग्रेव स्टोन डोजी है ना, ये ग्रेव स्टोन डोजी बनने से पहले आपको पता है क्या कौन सा कैंडल बनता है या किस कलर का कैंडल बनता है, कोई बता सकता है? जो ग्रेव स्टोन डोजी है ये एक शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार चलो मैं आगे बताऊंगा, ग्रेव और अपने फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैं लास्ट में बताऊंगा। एक टॉप का ग्रीन कैंडल बनाता है, मारूबोजू कैंडल कहते हैं उसको, एक टॉप लेवल का हाई प्रोबेबिलिटी वाला बुलिश कैंडल बनता है पहले इसमें। अगर आप कैंडल की क्लोजिंग से पहले एंट्री कर लोगे बुलिश कैंडल देख के तो एक सिंगल कैंडल में आपकी स्टॉप लॉस लग जाएगी, एक सिंगल कैंडल में आपको लॉस लग जाएगा। पहले ये बुलिश कैंडल रहता है, फिर ऊपरी स्तरों पे सेलर आते हैं और इसको पूरा ढकेल के जहां ओपन हुआ था वहां क्लोज करवा देते हैं, या ओपनिंग से भी बिलो लेकर कई बार चले जाते हैं। सेम वैसे ही यहां पे अगर आप देखोगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी साइकोलॉजी जो है वो उसी तरीके से है। ये बेसिकली टॉप पे बनता है और ये बेसिकली बॉटम में बनता है। इसमें सेलर्स हावी हुए हैं, इसमें बायर्स हावी हुए हैं। ये बुलिश मारूबोजू बनता है, ये बेरिश मारूबोजू बनता है कैंडलस्टिक फॉर्म होने से पहले। देखिए यहाँ पे लिखा भी है द ग्रेवस्टोन डोजी इज द मोर बेरिश, यहाँ पे जो नॉर्मल डोजी जो है, नॉर्मल डोजी के मुकाबले ग्रेवस्टोन डोजी ज़्यादा बेरिश है और नॉर्मल डोजी के मुकाबले ड्रैगन फ्लाई डोजी इज द मोर बुलिश, ठीक है। अब इसका अगर आप देखोगे कैसा चार्ट पैटर्न में आपको मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं डोजी के बारे में। हम चलते हैं अपने चार्ट पर, है ना, कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं अपने चार्ट पर। चार्ट पर अगर हम आ रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, रब भला करें। एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको मैं बैंक निफ्टी का लगा लेता हूँ। ग्रेट, चाहे रिमूव वॉल ड्राइंग कर देते हैं हम। अब देखिए
इसको हम अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ना, डोजी तो हमें बहुत सारे मिलेंगे। ये डोजी एक, ये डोजी टाइप का, ये डोजी टाइप का, ये डोजी टाइप का, मल्टीपल मिलेंगे। ये 3 डोजी है ना, तो मल्टीपल मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये डोजीज वर्क कहां करेंगे या ये डोजी को हमें ट्रेड कहां करना है, वो अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा या तो जो डोजी परफॉर्म कर रहा है या डोजी बन रहा है, या तो वो डे हाई पे बने या वो डे लो पे बने। पर प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, इनकी प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। तो प्लेसमेंट नोट कीजिएगा। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रूल लगा लीजिए, हर कैंडलस्टिक पैटर्न में डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का रूल नोट कर लीजिए। अगर आपको बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर आपको बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है तो वो बनना चाहिए टॉप पर, यानी कि डे हाई हो गया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, प्रीवियस डे हाई पे, नोट करिएगा, प्रीवियस डे हाई पे, ठीक है। बेरिश कैंडलस्टिक, कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न डे हाई टॉप पे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, राउंड लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल जिसे हम कहते हैं, राउंड लेवल पे, या फिर प्रीवियस डे हाई पे, कोई भी बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल की अगर हम बात करें, कोई भी बुलिश कैंडल, तो वो हमें कैसे पता लगेगा, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, बुलिश कैंडल की अगर हम बात करेंगे तो ये बनना चाहिए हमें डे लो पर, प्रीवियस डे लो पर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, ठीक है, प्रीवियस डे लो पर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, या राउंड लेवल जिसे हम साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं, राउंड लेवल पर। समझ में आ रहा है? लिख लेने दो प्लीज। हाँ लिख लो ना। डे लो, बेरिश कैंडल, पहले बेरिश कैंडल, डे हाई, प्रीवियस डे हाई, राउंड लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बुलिश कैंडल, डे लो, प्रीवियस डे लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और राउंड लेवल यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखिए चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना, चार्ट अगर इस वीडियो पे सही से लाइक्स और कमेंट्स आ गए, कमेंट्स आफ्टर ये वीडियो पब्लिश होने के बाद, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चार्ट पैटर्न का वीडियो बता दूंगा। और कैंडलस्टिक पैटर्न से ज्यादा पावरफुल चार्ट पैटर्न होता है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल कैंडल्स का एक समावेश होता है, वो ज्यादा आपके लिए वर्क करेगा इंट्राडे में या पोजिशनल में। एक सिंगल कैंडल कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन हाई एक्यूरेसी है चार्ट पैटर्न की, आपको तगड़े लेवल का मजा आने वाला है चार्ट पैटर्न में। और ऐसे बहुत सारी सीरीज में निकालूंगा। एक और जरूरी सूचना, हमने लास्ट 5 डे का प्राइस एक्शन का कोर्स करवाया था, 5 डे का, बिल्कुल फ्री था वो। अगर आपने वो नहीं देखा है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है? टारगेट भी बताओ सर कितने लाइक चाहिए आपको? 3000 लाइक अगर इस पे हो जा रहे हैं, 3000 लाइक इस पे हो जा रहे हैं, तो अगले वीक में हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे चार्ट पैटर्न, 3000 लाइक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चार्ट पैटर्न डन है। ठीक है? हाँ बिल्कुल, अपने जो 4 लेवल्स उस पर कोई कैंडल बनी, हाँ बिल्कुल, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, जब ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस कहां होगा, डिस्कस करते हैं। मान लीजिए भैया मार्केट प्रीवियस डे के हाई पर पहुंचा, ये इस तरह से था मार्केट, प्रीवियस डे का हाई है, आज यहां पे मार्केट खुला, यहां पे खुलने के बाद ये प्रीवियस डे के हाई पे पहुंच गया मार्केट, और यहां पे मार्केट ने एक डोजी क्रिएट कर दिया। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे मालिक? फुटप्रिंट चार्ट सिखाएगा, ठीक है, सिखा देंगे। हाँ, यूट्यूब पे अपलोड रहेगा बिल्कुल। तो अब इसको ट्रेड करने के लिए ध्यान से सुनिए। ओके, आपको क्या करना है, इस डोजी का हाई और लो मार्क कर देना है। जैसे मार्केट लो को ब्रेक करेगा और कैंडल क्लोज करेगा 5 मिनट में,
5 मिनट में कैंडल क्लोज करेगा। हमें डोजी के ऊपर के का हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, हाई से थोड़ा सा बफर दे देना है। बफर इन द सेंस कि जो प्रीवियस डे का हाई है उस जगह के आसपास लगा देना है, ठीक है। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का बफर देने के बाद हमें पुट में ट्रेड लेना है और उसको ट्रेल करना है, राइड करना है, स्विंग टू स्विंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए। ओके, ठीक है। ये जो है आपको इस तरह से ट्रेड करना है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को इस तरह से। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे सर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, ये कैसे देखना है, उसको आगे समझेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम वगैरह आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतने में नहीं है कि रूल्स पता लग गया ब्रांड बंद कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब एक एक कैंडल्स में एक एक जो साइकोलॉजी डिस्कस करूंगा ना, वो ट्रस्ट मी भाई मेरे नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अभी अगर हम बात करें, आज चलते हैं आगे की तरफ। रनिंग कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, मैं आगे बताऊंगा। नोट कर लो ये वर्ड, रनिंग कैंडल एंट्री सिखाऊंगा आपको अभी इस क्लास में, इस कोर्स में सिखाऊंगा। जब कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो जाएगा, रनिंग कैंडल में कैसे एंट्री करते हैं, ये बहुत सीक्रेट क्लास है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और फिर से हम अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ चलते हैं। लो भाई, ये है मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न? मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न। किसका ये फेवरेट है? मेरा फेवरेट है। माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न इज द शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। कहते हैं ना, टूटते हुए तारे से कोई विश मांग लो पूरी हो जाएगी। तो ये मेरी कई विशें पूरी किया है, ये मेरी कई विशें पूरी किया है। शूटिंग स्टार कैंडल इज अ बेरिश कैंडल रिवर्सल पैटर्न। सिंगल कैंडल का रिवर्सल पैटर्न, एक कैंडल से मार्केट कहां से रिवर्स होगा, रिवर्सल ट्रेड पकड़ने में बहुत मददगार होता है। और आपको पता है, एक सीक्रेट बताता हूं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, FIs, DIs या HNIs, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। मार्केट टॉप पे एकदम खड़ा है वो बाइंग कर रहे हैं, मार्केट बॉटम में एकदम खड़ा है वो सेल कर रहे हैं। ना 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 ना, उनका फंडा अलग होता है। वो रिवर्सल ट्रेड्स ज्यादा करते हैं मेरे भाई। वो बॉटम को पकड़ते हैं और टॉप को पकड़ते हैं। हाँ, बाय ऑन द लो, बाय लो सेल हाई, क्या कहते हैं ये? बाय लो सेल हाई। अगर ये बैठा लिया ना अपने माइंड में, हाई प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी पैसे बनाने की। हाँ, मार्केट गैप अप होता है और शूटिंग स्टार कैंडल परफॉर्म करता है। इसका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कलर कैन बी रेड और ग्रीन। अपर साइड शैडो इज एट लीस्ट 2 टाइम द साइज ऑफ द रियल बॉडी। ये जो रियल बॉडी है, इसका दुगना अपर साइड में शैडो होना चाहिए। इसके जो शैडो है इसका, इसके दुगना, जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी का दुगना होना चाहिए, तभी जाके आपको मजा आएगा, ठीक है। सेटअप ये हमेशा वर्क करेगा अप ट्रेंड में। मार्केट अगर ऊपर 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 जा रहा है, अप ट्रेंड में एक रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। द बुल्स कंटिन्यू द अप ट्रेंड। बुल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करेंगे अप ट्रेंड को, गैप अप भी ओपन करके चल सकते हैं। हाँ, और नए हाई बनाए जाएंगे, एक नया हाई फिर से बनाएंगे, बट उस हाई के आसपास बेयर्स जो है पूरा फोर्स के साथ मार्केट को नीचे ढकेलेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो बायर था ये सोच रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं आपको एक बार यहां पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए, मार्केट प्राइस एक्शन हायर हाई बना के ऊपर जा रहा था, एक पर्टिकुलर जगह से ना सेलर्स ने प्रेशर डाला। अब आप खुद सोचिए, जो नीचे से यहां से बाइंग करके बैठा है, ये सारे एरिया से यहां से सारे बाइंग करके बैठे हैं, जब मार्केट में उनको दिखेगा एक बेरिश कैंडल या उसके नीचे मार्केट निकलना शुरू करेगा, तो वो क्या करेंगे? जब उनका प्रॉफिट्स कम होंगे तो वो क्या करेंगे? वो अपना लॉन्ग पोजीशन यानी बाइंग पोजीशन एग्जिट करेंगे। लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने के लिए क्या ट्रेड लेना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा? लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ेगा। जब वो सेल करेंगे तो मार्केट में प्रेशर क्रिएट होगा। ध्यान से नोट कीजिए, मार्केट सिर्फ 2 ही चीजों को जानता है भैया। कौन सी 2 चीज को? जो मेरे 3600 वाले कोर्स लिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है मार्केट को 2 ही चीज पता है। वो 2 चीज क्या है? एक बाय, दूसरा सेल, खत्म। या तो बाय हुआ है या तो सेल हुआ है। बाय होगा, बायर ज्यादा आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलिंग ज्यादा होगी तो मार्केट नीचे जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई, वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मार्केट को मतलब नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या स्टॉप लॉस निकल रहा है या फ्रेश ट्रेड लिया जा रहा है, उनको फिक्र नहीं है।
बाजार को कुछ नहीं पता है, बाजार तो ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलता है। लोग बेच रहे हैं, दैट मीन की सप्लाई बढ़ गई है और मार्केट नीचे की तरफ चलेगा। लोग बाय कर रहे हैं, दैट मीन की डिमांड आ गई है और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। तो एग्जैक्टली यहां पे होगा क्या, जब एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा हमारे पास, एक मिनट, उस समय में क्या होगा, जब ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे मार्केट निकलेगा ना, यहां पे जो बाइंग में बैठे थे वो अपना माल काटने लग जाएंगे मेरे भाई, वो अपना माल काटने लग जाएंगे, एग्जिट करने लग जाएंगे। और जैसे ही वो एग्जिट करेंगे, एक मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। मार्केट डेप्थ एक्सप्लेन कर दो, कर देंगे, लो नोट करके रखो। हाँ, बहुत सारे लोगों के एसएल हिट होंगे जो यहां पे रिसेंटली बाय किए होंगे, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे या इस कैंडल पे। बहुत सारे लोगों के और नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे, है ना। तो थोड़ा सा ट्रेंड जो है चेंज होने लग जाता है। तो शूटिंग स्टार बेसिकली वही है। अभी मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं और यहाँ पे वही बताना चाह रहा है ये कि भैया मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, न्यू हाइज बना रहा था, बट फोर्स के साथ बेयर्स आए हैं और प्राइस को डाउन कर दिए हैं, नीचे की तरफ कर दिए हैं। A red shooting star is more bearish than a green shooting star। मतलब एक लाल कलर का शूटिंग स्टार ग्रीन से ज्यादा पावरफुल होता है। अब ग्रीन कैसे बनेगा किस कंडीशन में? ये शूटिंग स्टार जो बना है, शूटिंग स्टार बनने से पहले ये कैंडल किस कलर का था? कोई बता सकता है? ये शूटिंग स्टार बनने से पहले ये कैंडल किस तरह का था? बताइए जरा, देखो। फुल ऑन ग्रीन, एक मारू बोजू कैंडल। जहां प्राइस ओपन हुआ, कैंडल ओपन हो, वहीं से सीधा ऊपर गया, एक नया हाई क्रिएट किया और फिर यहां पे सेलर हावी हुए। अगर तो ये ओपनिंग कैंडल के अव्वब कहीं पे कैंडल क्लोज हो गया तो ये कैंडल फॉर्म होगा ग्रीन कलर का। बट अगर ये ओपन के नीचे निकल गया, है ना, ड्यू टू द बेयर एबिलिटी टू फोर्स द क्लोज ऑफ द कैंडल बिलो द ओपनिंग प्राइस, अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो गया तो क्या होगा? ये रेड परफॉर्म कर देगा, रेड बन जाएगा। मतलब कि सेलर यहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और ये रेड शूटिंग स्टार बहुत बढ़िया वर्क करता है। अब सर, अगर इतना आसान है और शूटिंग स्टार डोजी ये कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड किया जा सकता है, तो ये सेम चीज तो ऑपरेटर को भी पता है, एफआईज को भी पता है, डीआईज को भी पता है। वो क्या करेंगे? वो क्या ट्रैप नहीं कर सकते हैं हम लोगों को? बताइए। ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये जो कैंडल बन रहा है ना मेरे भाई, ये बन रहा है किसके थ्रू पता है आपको? डायरेक्ट एफआईज और डीआईज के थ्रू बन रहा है। प्राइस के बिहेवियर पे बन रहा है। प्राइस ऑलरेडी जो एफआईज थे वो तो बाइंग में ही बैठे थे। वो अपना अगर यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, वह यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो कैंडल तो नीचे का ही बनना है ना। आपको नहीं पता कि रिटेलर के थ्रू कैंडल बनाया जा रहा है, बिग प्लेयर के थ्रू कैंडल बन रहा है, यानी वो दर्शाएगा आपको वॉल्यूम, वो दर्शाएगा आपको वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग के दौरान वॉल्यूम को भी साथ में लगा लेना है। और अगर शूटिंग स्टार विद हाई वॉल्यूम बन रहा है, दैट मीन यहां पे एफआईज या डीआईज या एचएनआई या जो बिग प्लेयर प्रो ट्रेडर है, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स जो हैं, वो यहां पे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और पोजीशन अगर वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको भी पता है क्या होना। अब यहां पे ना आप वॉल्यूम को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम्स को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए एक ये 15 मिनट का शूटिंग स्टार कैंडल बना है, एक कैंडल है शूटिंग स्टार, बट 5 मिनट में यहां पे कितने कैंडल स्टिक होंगे? 3 होंगे। 3 मिनट पे 5 कैंडल स्टिक होंगे, 1 मिनट पे 15 कैंडल स्टिक्स होंगे। तो आपको क्या पता इस पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न में अग्रेसिवली बाइंग हुई है या सेलिंग? चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, वैसे आपको पता होगा अब ये, क्योंकि नया बंदा यहां पे कोई नहीं है। कोई यहां पे ऐसा है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया हो? फर्स्ट टाइम, ईमानदारी से बताना यार, फर्स्ट टाइम आया है, नया बंदा यहां पे कोई होगा नहीं।
अरे यार झूठ मत बोलो भाई। कैप्टन जैक स्पैरो भाई, एक बार ईमानदारी से बताओ, मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअल में नए बंदे तक हमारा जाता है या यूट्यूब ने पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया है चैनल का। एक सिंगल बंदा भी नया नहीं, आप देख रहे हो। ये पीडीएफ चाहिए और बताइए, दे देंगे फ्री में दे देंगे, क्या दिक्कत है। हमारा खुद का एक वेबसाइट है खबरफाइनेंस.com। खबर फाइनेंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, ठीक है। खबरफाइनेंस.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। हाँ, ये अपना खबर शेयर मार्केट की, यहाँ पे डेल्टा क्या है, ये ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, और ठीक है। ओके चलिए, जो भी न्यू नहीं आ रहे हैं आजकल, मुझे पता नहीं क्या कर दिया है यूट्यूब ने। हाँ, तो वॉल्यूम को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि भैया पर्टिकुलर एक मिनट में कैसा काम हुआ है। मैं एक बार आपको कुछ पूछने वाला था। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल का स्ट्रक्चर है, दिस इज द शूटिंग स्टार कैंडल। अब आप बताइए इसमें बाइंग ज्यादा हुई है या सेलिंग ज्यादा हुई है? इसमें बाइंग ज्यादा हुई है या सेलिंग ज्यादा हुई है? भाई सबको पता होगा, ये बहुत पुराना ट्रिक हो गया है। चलिए, जिन्होंने भी लिखा है सेलिंग ज्यादा हुई है, वेरी गुड। मैं आप सबको बाजार भेजूंगा सब्जी लेने के लिए, वहां से बोलूंगा 100 किलो टमाटर लेकर आ जा रे मेरे भाई। आप सब्जी मंडी में जाओगे, बंदा 1 किलो बंदे के पास सिर्फ टमाटर रहेगा 1 kg, और आपको 100 किलो टमाटर लेके आप आओगे क्या? आप बाजार में टमाटर ही अगर 1 किलो होगा तो? अरे कैसी बात कर रहे हो यार। बाइंग सेलिंग दोनों होती है, जितनी बाइंग होगी उतनी ही सेल होगी। 100 किलो खरीदा है तो 100 किलो ही किसी ने बेचा है। जितनी बाइंग हुई है उतनी ही सेलिंग हुई है। ध्यान दीजिए बात पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जादू मंत्र ने आप लोग को अगर मार्केट का स्ट्रक्चर, छोटी छोटी चीजें यही नहीं पता है ना, मार्केट चलता कैसे है वही नहीं पता है ना, तो भाई पैसा कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे। सेलर आए हैं बहुत सारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा सेलर हैं यहाँ पे, बायर है ही नहीं यहाँ पे। भाई बायर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर सिर्फ सेलर 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 होंगे, बायर नहीं होगा तो क्या होगा? बायर होगा ही नहीं, क्या होगा? ट्रेड ही नहीं होगा, मार्केट लोअर सर्किट लग जाएगा, ट्रेड ही नहीं होगा। बहुत सीखना बाकी है मेरे भाई। जो हवाबाजी कर रहे हैं ट्रस्ट मी, बहुत सीखना बाकी है, कुछ भी नहीं है। ये बेसिक्स है, अगर ये क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगा, है ना। लोअर सर्किट लग जाएगा अगर नहीं होगा तो बायर। तो यहां पे बायर है बट उससे ज्यादा सेलर है। अमित कुमार जी, कैंडल उसका बनता है, फिर आपने गलत बोला है। कैंडल्स उस चीज का बनता है जो ट्रेड हो गया है। कैंडल कितने अवेलेबल हैं? हाँ, मेरा सपना है मैं फरारी लूंगा, फरारी। मैं बायर हूं, क्या फरारी के वालों के अकाउंट में पैसा गया? मेरे बोलने से फरारी के अकाउंट में पैसा गया? फरारी वाले के? भाई ट्रेड होगा उसका ही कैंडल बनता है, जो ट्रेड हुआ कैंडल उसका ही बनता है मेरे भाई, ध्यान रखिए। तो यहां पे सेलर ज्यादा है बायर ज्यादा है से मतलब नहीं है, हुआ है क्या वो बताइए। फिर से पूछ रहा हूं, यहां पे ऐसा है क्या कि सेलिंग ज्यादा हुई है बाइंग कम हुई है? ऐसा कोई केस है क्या इस कैंडल स्टिक में? रेड कलर का ये शूटिंग स्टार है। फिर से पूछ रहा हूं, क्या नाम था आपका भाई जिन्होंने बताया अभी? अमित कुमार जी, फिर से पूछ रहा हूं, क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जितने बायर है उतने सेलर। फिर सर ये लाल कैंडल का चक्कर क्या है? ये फिर रेड क्यों बना? ये ऊपर से सेलिंग का ऐसा ऐसा निशान क्यों है? मतलब रिजेक्शन वाला कैंडल क्यों बना? यहां पे मैटर करता है कि अग्रेसिव कौन है, कौन कितना आगे आकर बेच रहा है या खरीद रहा है। यहां पे अग्रेसिव कौन है उसकी वैल्यू है। ओके, सेलर कह रहा है आई विल सेल माई पोजीशन एट एनी कॉस्ट। बायर बोल रहा है हम तो भैया इतना महंगा नहीं लेंगे, करंट मार्केट इज 100 रुपीज। याद रखिए, एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है, ठीक है। यहां पे बेचने वाले जो हैं वो 1000 शेयर बेचना चाहते हैं,
हाँ 1000 शेयर बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए पे जो सेलर खड़ा है ना, 100 रुपीज पे जो सेलर खड़ा है वो सिर्फ 100 क्वांटिटी का खड़ा है। तो क्या ये 1000 क्वांटिटी बेच सकता है? नहीं बेच सकेगा, नहीं खरीदेगा, नहीं बिकेगा इसका, 900 ही ट्रेड होगा। 900 फिर बिक गया, फिर यहां पे 99 पे 100 और खड़े हैं, 98 पर 100 और खड़े हैं, 95 पर 1000 खड़े हैं। यहां पे कैंडल कैसा बनेगा? इसने मार्केट ऑर्डर में 1000 क्वांटिटी बेच दिया, कैंडल कितने पॉइंट का बनेगा और कैसा बनेगा? यहां पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगा 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हो? 5 पॉइंट का रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगा, यहां पे ओपन, यहां पे क्लोज। एलटीपी इज 95 एग्जैक्टली, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 95। ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। जो हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप सभी से, उस कोर्स को जरूर देखिएगा, बिल्कुल फ्री में है, मैं आपसे 1 रुपए नहीं मांग रहा हूं। ये वीकेंड ना उधेड़ दीजिए, ये वीकेंड उधेड़ दीजिए, क्योंकि आपको जो पैसा मिलेगा ना मार्केट से, वो आपके नॉलेज के बदले का ही पैसा मिलेगा, आपके नॉलेज का ही पैसा आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जब ये बायर एंड सेलर का गेम है तो डायरेक्शन कैसे होती है अप डाउन? अरे अभी तो दिखाया 5 पॉइंट का कैंडल, 5 पॉइंट मार्केट गिर गया, आप कह रहे हैं डायरेक्शन कैसे होती है? 100 पॉइंट का मार्केट दिखा के चला के दिखाऊं? 100 पॉइंट का कैंडल बनाऊं बैंक निफ्टी में? अभी देखो मार्केट करंट चल रहा है 46,500 पे मार्केट चल रहा है, हाँ, और यहां पे बायर्स जो हैं वो बाय करना चाहते हैं 1000 लॉट, लेकिन सेलर बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना सस्ता नहीं बेचूंगा, मुझे तो भैया 46,600 पे ही बेचना है। लेकिन एक यहां पे 100 क्वांटिटी का बायर है, सेलर है, वो बोल रहा चलो मैं 100 यहां पे लॉट भेज दूंगा, लेकिन यहां पे बायर को तो चाहिए 1000 लॉट। तो बायर बोलता है ठीक है यार, क्योंकि बायर को कुछ ऐसा पता है जो सेलर को नहीं पता। बायर सोच रहा है तो बेवकूफ है, 46,600 पे बेच रहा है ना, रुक जा, अभी मार्केट 46,800 भी जाएगा। और मार्केट ने, बायर ने क्या किया, आगे बढ़ के 46,600 पे, 46,600 पे भी पूरा क्वांटिटी बाय कर लिया। तो यहां पे 100 पॉइंट का कैंडल बन गया। समझ में आया? यस और नो? सर कहां मिलेगा कोर्स? सनी भाई कोर्स का लिंक डालो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में से प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी करके डालो, 100 पॉइंट का कैंडल यहां पे बन जाएगा। सेम वैसे ही जब मार्केट क्रैश होता है 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, या कोविड के दौरान, कोविड के दौरान जब मार्केट क्रैश हुआ, क्या हुआ होगा? यही साइकोलॉजी है भाई। कोई बोल रहे थे ना साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, यही प्राइस का साइकोलॉजी है। अब अपना दिमाग लगाइए, वहां पे क्या बायर होगा? फियर, जो डर होता है ना मार्केट में, डर, वो डर से लोग भागते हैं, मार्केट से निकलते हैं। अगर मैं सुनीता जी यहां पे हैं, सुनीता जी यहां पे बोलेंगी तो मैं बोलूंगा कि आपके पास टीसीएस के 100 शेयर हैं, एक काम करो 900 शेयर और बाय कर लो, मार्केट यहां से ना, टीसीएस यहां से 1000 पॉइंट और चलने वाला है, वो नहीं करेंगी बाय। लेकिन अगर मैं उनको कह दूं ना कल मार्केट क्रैश होने वाला है, सारा टीसीएस निकाल लो, अंदर की बात है, साला सुबह पहले टाइम वो पूरा माल निकाल देंगी। डर का व्यापार है, फियर इज मोस्ट पावरफुल। और यहां पे क्या हुआ, जब कोविड आया तो बायर अवेलेबल नहीं थे बहुत ज्यादा महंगे भाव में। बायर चाहता था कि मैं सस्ता उठाऊंगा, लेकिन सेलर चाहता था कोई भी माल भाव में माल निकले, मेरा जान छूटे और मार्केट नीचे 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 निकल गया। ये लो, परेश भाई ने लिंक डाल दिया है प्लेलिस्ट का, प्राइस एक्शन का, इसको जरूर देखिएगा, ट्रस्ट मी, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये देखिए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये ना 1 घंटे का ये डाल दिया है मार्केट एनालिसिस। इसको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये 5 क्लास आपकी जिंदगी बदल देगा। ये 2 क्लास 2-2 घंटे की है, इसमें विकास पढ़ाया था मैं भी, और ये 3 मेरे पढ़ाए हुए हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपको कहीं पैसा लगा के कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के बाद, ठीक है? सो यहां पे हमने डिस्कस किया बाजार की साइकोलॉजी के बारे में, किस तरीके से बायर एंड सेलर्स जो हैं वो
मार्केट को मूव करवाते हैं। सेम चीजें मैं और भी अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन वाले क्लास में पढ़ाया है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो शूटिंग स्टार इज द माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न। टॉप पे जब भी आपको फॉर्म होता हुआ मिले, बीच में नहीं, कहीं भी बीच में कुछ भी बने नहीं उठाने का, विप्सो मिलेगा। विप्सो क्या होता है, किसी को पता है विप्सो क्या होता है? जो कह रहे हैं अपने आप को भैया हम महान हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी स्टार्टिंग में ही 2 लोग को ब्लॉक किया। एक तो कह रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे, अरे जब तुम्हें इतना पता है तो तुम ये इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, कोर्स क्यों पढ़ा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहे हो, खुद कमा लो ना 500 करोड़। उनको ब्लॉक किया। ठीक है, नेक्स्ट है हैंगिंग मैन, एक लटकता हुआ इंसान। ये भी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अब यहां पे कंफ्यूजन आपको, साहिब जी आप तो कह रहे थे कि नीचे से रिजेक्शन मतलब बुलिश होता है, तो यहां पे बेरिश कैसे हो गया ये पैटर्न? आ रहा होगा मन में ना, अपना बेस्ट फ्रेंड है ये तो है ना। एसएनआर का मतलब क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो यहां पे बेरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न मार्केट गैप अप एंड हैंगिंग मैन कैंडल बनाता है। कलर कैन बी रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है। लोअर शैडो एटलीस्ट 2 टाइम साइज ऑफ द रियल बॉडी, जो मैंने सेम चीजें बताया है वो रहेगा। ठीक है, देखिए पंचशील शक्य भाई, मैंने करोड़ बार बोला है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं, करोड़ बार मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मेरा काम है आपको सिखाने का। अगर मैंने किसी भी वीडियो में ये बोला है कि देखो मैंने 1 लाख कमाया या मैंने 5,000 कमाया, अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप भी कमाओगे, तो मेरी गलती है। बट मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं प्रमोट करता हूं। और अब तो हमारी मैम माधवी जी, उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया है सभी को, मैं तो कभी जिंदगी में किया ही नहीं है। अब जो करते थे वो भी कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। उनको पता है ना यार, उनके पास कोई टूल नहीं है कोर्स बेचने का। उनको अगर वो प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे ना तो उनका कोर्स ही नहीं बिकने का। लेकिन अपना फंडा अलग है मेरे भाई, हमारी लर्निंग में इतना पावर है ना कि जिसने लेना है वो झक मार के लेना है, जो लेगा वो, लेकिन हम नहीं कहते। समझ रहे मेरी बात को? तो कभी भी मैं ये काम नहीं करूंगा अपने पूरे लाइफ में। जिस दिन मैंने पीएनएल दिखा के कोर्स बेचा ना, उस दिन मुझे गोली मार देना। इंड्यूसमेंट देकर, आपको टेम्प्ट करके, आपको लालच देकर अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो ट्रस्ट में बहुत दिक्कत में फंसने वाले हो आप क्या कर सकते हो? सुभाष मौर्य जी कैसे हो, आप क्या कर सकते हो वो मैटर करता है। सामने वाला भाई आपको क्या पता, उसके पास 500 करोड़ रुपए पड़े हों, उसका 2-3-4 करोड़ उड़ भी जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रलोभन सर, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, क्या पता उसके पास 4 अकाउंट हो, पीछे गुरदीप को 1 अकाउंट दिया है, एक विकास को दिया, एक खुद चला रहा है, एक में कॉल उठा रहे, एक में पुट उठा रहे, एक में फ्यूचर शॉर्ट कर, एक में फ्यूचर बाय कर रहे, 200 लॉट उधर बाय कर, 200 लॉट इधर शॉर्ट कर, किसमें प्रॉफिट आया चल दिखा दे यूट्यूब पे। अपना काम नहीं है मालिक ऐसा। हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, रात रात भर बोल के कमाते हैं, वही हमारा फंडा है। ठीक है, और जो भाई कह रहे थे कि करोड़ों रुपए कमा लो, भैया करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों दांव पे भी लगाने पड़ते हैं। करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों दांव पे भी लगाने पड़ते, तो मैं लाखों भी दांव पे नहीं लगा सकता, मैं हजारों में दांव पे लगा सकता हूं बस। तो मेरे पास करोड़ों की कमाई नहीं है मालिक। चलिए खत्म। सो हैंगिंग मैन इज द, क्या है हैंगिंग मैन? ओके, तो यहां पे इसकी साइकोलॉजी बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। अच्छा देखो, एक ना ट्रैप होता है, ट्रैप, मार्केट में ट्रैपिंग होती है। ये आपको दिख रहा है, दिस इज द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, नीचे से निकला है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। अगर ये बॉटम में बन गया तो ये कैंडल का स्टिक का नाम ही बदल जाएगा, ये हैमर बन जाएगा। यही ये टॉप पे बन रहा है, तो यहां पे ट्रैपिंग सिस्टम वर्क करता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मार्केट लगातार बुलिश 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 कैंडल बना रही थी, यहां पे गैप अप खुला, खुलने के बाद ओपन इज इक्वल टू हाई रहा,
और वहीं से मार्केट, या फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर भी गया, ओपन इक्वल टू हाई भी कर सकते हो आप, या फिर मार्केट जहां ओपन हुआ, ओपन होते ही वहीं से, यहां ओपन हुआ वहीं से सीधा नीचे गिर गया। गिरने के बाद बुल्स ने देखा यार ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, सब बुलिश है, हम लोग तो बुलिश हैं, हम बेरिश थोड़ी हैं, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और बायर्स ने यहां पे, बुल्स ने यहां पे फिर से पावर लगाया और मार्केट की क्लोजिंग करवा दी इस जगह पे, इस जगह पे क्लोजिंग करवा दी। ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, तो किस कलर का कैंडल बनेगा? ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, किस कलर का कैंडल बनेगा? ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे, जल्दी बताइए। रेड कलर, गुड। और अगर ये क्लोजिंग ऊपर हो जाता तो ग्रीन कलर का कैंडल बनता, होता वो भी आपका हैंगिंग मैन ही। मजा तो अब आएगा, इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न तो फॉर्म हो गया, मजा तो अब आएगा। अब यहां पे बायर्स ने बहुत प्रेशर लगाया है, तो इसके नीचे उन सबके स्टॉप लॉसेस होंगे। सेलर ने कहा रुक जा बेटा, यहां पे सेलर ने फुल ऑन जोश में इसको ढकेला और ये लो जो बना था इस लो के नीचे लेके चले गए। अब यहां पे जो फ्रेश बायर आए थे, बुला के पैसा खत्म किया, हाँ एग्जैक्टली। अब यहां पे जो फ्रेश बायर आए थे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा? उनका हुआ एलयू, एलयू गलत मत समझना भाई, कुछ और मत लिख देना आगे दो अक्षर। उनका हुआ एलयू, एलयू का मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग किया उन्होंने, लॉस नहीं भाई, लॉस लिख रहे, अरे भाई एल ओ लिखता लॉस होता, लॉन्ग अनवाइंडिंग। उनका हुआ लॉस और उन्होंने अपना लॉन्ग अनवाइंड किया, अपना बाइंग काटा, मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ। समझ में आ रहा है भाई? बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो ना तो मां कसम जिंदगी में कभी किसी की कोर्स मत लेना भाई, मेरा भी नहीं, कभी किसी का भी नहीं, अगर इतने सिंपल लैंग्वेज में कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीख पाए तो। उनका हुआ लॉन्ग अनवाइंडिंग, बुल का पैसा खत्म, बेयर हुए हावी और मार्केट आ गया नीचे। तो यहां पे द अप ट्रेंड इनिशियली, अप ट्रेंड लगातार चल रहा था भाई, कंटिन्यू और स्ट्रांग था। एक रेंज में जाके बेयर्स ने फाउट बैक किया, बेयर्स ने लड़ाई किया उसके साथ और मार्केट को नीचे ढकेला स्ट्रांगली, बट ऑल दो द बुल्स वेयर एबल टू, यहां पे बुल्स ने डाउनवर्ड के प्रेशर को रोका और मार्केट को ऊपर लेके गए। लेकिन ब्रदर दिस इज द टेम्परेरी, एक रेड हैंगिंग मैन इज द मोर बेरिश देन अ ग्रीन हैंगिंग मैन, है ना? रेड हैंगिंग मैन अगर बना है तो ये ज्यादा पावरफुल है। बट यहां पे एक चीज और है, द हैंगिंग मैन इज नॉट कंसीडर्ड एज बेरिश एज द शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार इसलिए मेरा फेवरेट है। हाँ वरिंदर भाजी, ऐप में तो पीडीएफ चढ़ाने का शायद जगह नहीं है, हाँ बट अपन बोल दिए हैं कि वेबसाइट है मेरा एक खबर फाइनेंस, उस पर मैं चढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है यहां पे? क्यों? ड्यू टू फैक्ट, फैक्ट क्या है इसके पीछे? यहां पे बुल्स थोड़ा सा पावर था उनके पास ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन सेलर के पास जब शूटिंग स्टार था तब तो वहां पे वो भी नहीं था। चलिए मजा आया, हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया, सेम हैंगिंग मैन जैसा ही है, सिर्फ प्लेसमेंट का फर्क है। पहले अप ट्रेंड था, पोजीशन सेटअप जो था वो अप ट्रेंड में था, अभी डाउन ट्रेंड में है। दिस इज द हैमर पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मार्केट नीचे आ रहा होगा, नीचे बुलिश बनेगा और मिल जाएगा। फ्री मटेरियल में अपलोड कर दो, मैं देख लेता हूं अगर कुछ ऑप्शन आ रहा है ऐसा तो, ठीक है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मार्केट लगातार नीचे 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 आ रहा था, निचली स्तरों से बायर आए, शूटिंग स्टार का के टक्कर का कैंडल है। जैसे शूटिंग स्टार पावरफुल है वैसे ये पावरफुल है। साइकोलॉजी क्या है? सेम वही शूटिंग स्टार वाला कि मार्केट नीचे जा रहा था डाउन ट्रेंड में, लगातार निचली स्तरों से एक बाइंग आई है मार्केट में और क्लोजिंग ओपनिंग के अवब क्लोज कर दिया है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ग्रीन हैमर इज द मोर बुलिश देन अ रेड हैमर ड्यू टू द बुल
यहाँ पे बुल जो है उनके पास पावर था, वो क्लोजिंग कैंडल के अवब ओपनिंग कैंडल को, सॉरी ओपनिंग कैंडल के अवब क्लोजिंग कैंडल करवा दिए हैं, कैंडल को क्लोज करवा दिए हैं ओपनिंग के अवब, और तभी ये ग्रीन बन गया है। ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन इज द मोर पावरफुल। साइकोलॉजी इसका ये है, जैसे ही रियल बॉडी इस बॉडी के ऊपर क्या ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, हम यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर जो है ये सेम हैंगिंग मेन जैसा है, सेम साइकोलॉजी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। ये डाउन ट्रेंड में बना है। ओके, मार्केट डेप्थ भी समझा देंगे, ठीक है, मार्केट डेप्थ भी लिख लीजिए। सेम मार्केट में ऊपर नीचे की तरफ लगातार आया, बायर्स ने ट्राई किया लेकिन सेलर फिर से हावी हो गए, सेम वही है। लेकिन यहां पे जब द बेयर्स एबल रेजिस्टेंस अपवर्ड प्रेशर को बेयर्स ने फिर से दबा दिया है, लेकिन दिस इज ओनली टेम्पररी। अ ग्रीन इन्वर्टेड हैमर इज मोर बुलिश देन अ रेड इन्वर्टेड हैमर, और साथ ही साथ द इन्वर्टेड हैमर इज नॉट कंसीडर्ड एज बुलिश एज द हैमर। मतलब इन्वर्टेड हैमर ज्यादा पावरफुल है या हैमर ज्यादा पावरफुल है? चलिए, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं मेरे पास, लेकिन 1 घंटे का क्लास हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, 1 घंटा हमारा कंप्लीट हुआ है। सेम टाइम सेम जगह कल फिर मिलते हैं 7 बजे, और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड उन पे कैसे ट्रेड करना है, और जो आज के क्वेश्चंस थे वो सारा कुछ समझाएंगे हम कल। तो आज के दिन को समाप्त कर रहे हैं। एक चीज याद कीजिए, याद रखिए, हाई प्रोबेबिलिटी। जब आप प्राइस एक्शन का कोर्स देख लोगे तो जहां आपको प्रोबेबिलिटी हाई दिखेगा, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से बाउंस हो सकता है या यहां से रिवर्स होगा, तो रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। रनिंग कैंडल में एंट्री करने के 2-3 लॉजिक्स लिखा दे रहा हूं, लिखिए। सबसे पहले अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट होना चाहिए। मतलब ये एक ब्रेकआउट एरिया है, यहां पे मार्केट आया, यहां पे ब्रेकआउट पे लगातार टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेकआउट दिया, रनिंग कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो क्योंकि यहां पे एसएल छोटा रहेगा। सेकंड, जो रिवर्सल ट्रेड आप लेने जा रहे हो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहां पे एक बार मार्केट ने टेस्ट किया था, अभी आया सेकंड टाइम टेस्ट करने, सेकंड टाइम में आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, सिर्फ टेस्ट पे ही, कोई कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, सेकंड टेस्ट पे। प्राइस एक्शन का जरूर देख लीजिएगा, ये 2 चीजें बताई है मैंने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां पे रनिंग कैंडल में एंट्री हो सकती है, कोई कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं होगी, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। फिर से बोल दे रहा हूं, प्राइस एक्शन कोर्स के लिए 5 दिन का प्राइस एक्शन कोर्स था हमारा, ये है, इसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हाँ, मैं एक काम करता हूं, कॉपी कर ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं पोस्ट क्रिएट कर पाऊंगा क्या? अभी नहीं कर पाऊंगा सर, ठीक है, मैं कॉपी कर लिया हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखोगे। 500 रुपए का हमारा स्कैल्पिंग का कोर्स है, आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ का आप वो बाय कर लेना। बॉस स्ट्रेटजी नाम है उसका, ब्रैकेट ऑर्डर लगा के स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों सिस्टम में डाल के ट्रेड करना सिखाऊंगा। तो ब्रैकेट ऑर्डर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी BOSS 500 का सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, यू कैन चेक, ठीक है। इस वीकेंड पे प्राइस एक्शन का कोर्स देखिएगा। मिलते हैं कल फिर 7 बजे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।